तो गाइस, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जो आज निकल चुके हैं। उसके नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, जारी हो चुके हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कांस्टेबल भर्ती के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कांस्टेबल भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश में क्या क्या क्राइटेरिया है। आप सभी लोग ये नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए जो लिंक दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाने के बाद आपका कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। जो ये नोटिफिकेशन 10 सितंबर को रिलीज़ की गई है, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए क्या-क्या चीज़ें क्या क्राइटेरिया हैं। चलिए आज हम उस क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। आज जानते हैं कि अब हिमाचल प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए क्या चीज़ें चाहिए। जनरल्स में है, एप्लीकेशन में बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए आपका जो पे स्केल होगा 5,910 से 20,000 के 200 के बीच होगा। उसके बाद आपका ग्रेड पे 1900 होगा और उसके बाद 8 साल के सर्विस के बाद आपका रेगुलर पे स्केल जो हो जाएगा, पे बैंड हो जाएगा 10,300 से लेके 34,800 तक हो जाएगा। और उसके बाद और पे ग्रेड होगा आपका 3200 रुपये। इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड जो होगा, जनरल कैटेगरी के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12वीं पास और आपकी हाइट होनी चाहिए मेल के लिए 5.6 से लेके फीमेल के लिए 5.2। और मिनिमम चेस्ट जो मेल के लिए चाहिए 31/32 चाहिए। और एससी कैटेगरी और एसटी में 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 12वीं पास चाहिए और मिनिमम हाइट जो चाहिए आपका 5.4 चाहिए और फीमेल के लिए 5.0 चाहिए। मिनिमम चेस्ट जो मेल के लिए चाहिए जो है वो 29/30 चाहिए। और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो एज चाहिए 18 से 27 साल, क्वालिफिकेशन 12वीं पास और हाइट आपकी होनी चाहिए मेल में 5.6 और फीमेल में 5.2। और मिनिमम चेस्ट जो मेल में कैंडिडेट के लिए चाहिए था 31/32। और बाकी इसी तरह गोरखास के लिए जो एज चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए और होम गार्ड जनरल के और ओबीसी के लिए, होम गार्ड एससी एसटी के लिए वो सारी डिटेल में यहाँ पे बताई गई है कि क्या आपको कितनी आपकी एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या हाइट चाहिए और क्या चेस्ट चाहिए। वो सारी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। और जो हमारा कट ऑफ डेट और एलिजिबिलिटी होगा वो अपर और लोअर एज के लिए होगा 31/10/2021 जो। और कैंडिडेट का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए 31/10/2021 में आपको पास आउट हो जाना चाहिए। और उसी के साथ अब आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें आपका ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जो है जहाँ पे ये फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा वो 1 अक्टूबर 2021 से चालू होगा और जो 31 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। फॉर्म अप्लाई करने का जो ऑफिशियल लिंक है www.recruitment.hppolice.gov.in पे, आप इस वेबसाइट पे जाके 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक 8 बजे 1 अक्टूबर को चालू हो जाएगा और 8 बजे तक ये 31 अक्टूबर तक चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और क्या क्या फीस जो होगी। इसकी फीस जो है अभी जनरल कैटेगरीज के लिए और गोरखा के लिए और होम गार्ड जो जनरल और गोरखास में है उनके लिए 300 रुपये की फीस होगी। और बाकी जो बंदे कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं और वीमेंस के लिए, औरतों के लिए और होम गार्ड जो ओबीसी और एससी एसटी में आते हैं उनके लिए फीस 150 रुपये होगी। फीस का पेमेंट गेटवे की बात करें तो ऑनलाइन फीस आप भर सकते हैं और साथ ही साथ दूसरा ऑफलाइन मोड है जो एसबीआई के चालान डाउनलोड करके किसी भी नियरेस्ट बैंक में जाके एसबीआई के आप वो चालान भर सकते हैं। आज आगे बात करते हैं कितनी वैकेंसीज निकली हैं। आज जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की टोटल 143 वैकेंसीज है, जिसमें से 932 वैकेंसीज मेल की है और फीमेल की 311 वैकेंसीज है। और अलावा जो कांस्टेबल ड्राइवर मेल की जो निकली हुई है 91 वैकेंसीज है।
टोटल वैकेंसीज जो है 1334 निकली हुई हैं। अब आगे देखते हैं कि इसमें जो डिटेल दी हुई है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज मेल फीमेल की निकली हुई है। टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें मेल फीमेल और कांस्टेबल ड्राइवर मेल के लिए कितनी वैकेंसीज है वो डिटेल में यहाँ पे बताई गई है। अब आगे बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होगा। स्टेज 1 में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और फीस डिपॉजिट करना है। उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन और एक आपको ऑफर कॉल लेटर दिया जाएगा जिससे आपको रिक्रूटमेंट का टाइम और प्लेस बताया जाएगा। और तीसरा स्टेज होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको बताया ही जा रहा है कि आपको क्वालिफाइंग हमने पहले ही बताया था कि जनरल में कितनी हाइट चाहिए मेल फीमेल को और क्या चेस्ट साइज चाहिए, वो भी पूरे डिटेल में ऊपर बताया था, वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है जो चाहिए हमें। बात करते हैं क्या क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे होंगे। आपको हाइट के 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपकी हाइट 5 से 5.7 से कम है तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा और फीमेल में 5.2 है तो उसको 0 मार्क्स दिया जाएगा। और अगर आपकी हाइट 5.7 से लेकर 5.8 से कम है तो आपकी को 1 मार्क्स दिया जाएगा और फीमेल में 5.2 से लेकर 5.3 के बीच में से कम आती है तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। और अगर आपकी हाइट 5.8 है और उसके से 5.9 के बीच कम है तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगला 5.3 से फीमेल को अगर 5.3 हाइट है और आप 5.4 से कम है तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपको 5 मार्क्स क्वालिफाई करना है तो आपकी हाइट 5.11 से एवब होनी चाहिए मेल में और आपकी 5 फीमेल में 5.6 से एवब होनी चाहिए। तो ये आपका हाइट का जो मार्क्स 5 मार्क्स का है वो क्राइटेरिया इस तरह है। और चौथा स्टेज है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो ये टेस्ट होगा जिसमें आपकी रेस होगी 1500 मीटर की रेस है मेल की जिसमें आपको 6 मिनट 30 सेकंड में खत्म करना पड़ेगा। और फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होगी जिसमें उनको 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। और हाई जंप है जो जिसमें 1.25 मीटर्स होगी जिसमें आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे मेल को। और फीमेल के लिए होगा 1 मीटर का जिसमें उनको भी 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। और ब्रॉड जंप में 4 मीटर होगा मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 मीटर होगा। ये बेसिक यही क्राइटेरिया है। और उसके बाद पांचवा जो स्टेज होगा रिटन एग्जाम होगा जो 80 मार्क्स का होगा जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 16 क्वेश्चन होंगे, हिंदी लैंग्वेज के भी 16 क्वेश्चन होंगे, जीए जनरल अवेयरनेस के 16 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स एंड साइंस के भी 16 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग एप्टीट्यूड के भी 16 क्वेश्चन होंगे। जो टोटल मिला के आपको 80 मार्क्स का ये टेस्ट है जिसमें SC ST को कम से कम 40% चाहिए होगा और अदर कैटेगरी वालों को 50% मार्क्स लाना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद छठा स्टेज जो होगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के और उसके सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। जैसे अगर आप ये बेसिक डिटेल्स में बताया जा रहा है कि अगर आपका वेटेज ये डॉक्यूमेंट में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये होगा और आपके मार्क्स कैंडिडेट 50% से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं इसको तो 1.2 का इस तरह 2.5 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह बेसिक आप सारी डिटेल्स में दिए गए हैं कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट होगा तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, NCC B सर्टिफिकेट होगा तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इस टाइप के सारे चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताया जा रहा है कि आपको उनके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे और सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें टोटल 15 मार्क्स का होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट इस तरह बनेगी, हाइट के 5 मार्क्स, रिटन टेस्ट के 80 मार्क्स और जो आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट के बेसिस पे जो 15 मार्क्स होंगे, जो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और उसके बाद 7वां स्टेज है मेडिकल एग्जाम जिसमें आपको फिटनेस को टेस्ट किया जाएगा आप फिट हैं कि नहीं है। उसके बाद आपका 8वां स्टेज होगा वेरिफिकेशन और कैरेक्टर का जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स को जांच किया जाएगा, आपके खिलाफ कोई FIR है क्या नहीं है, उस टाइप की सारी जांच कर ली जाएगी। उसके बाद तो ये सारे सिनेरियो चेक होने के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, क्या कितने मार्क्स आए हैं, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स आए हैं, ये सारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसका हिंदी वर्जन भी अपलोड कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे
जो ये नोटिफिकेशन ये वाला है, ये हिंदी वर्जन में है, आप इसे भी डाउनलोड करके हिंदी में समझ सकते हैं। तो ये थी डिटेल जानकारी जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, क्या इसमें क्या क्या क्राइटेरिया थे, क्या क्या मार्क्स, किस तरह आपको मार्क्स दिए जाएंगे, वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन ये है। तो अब ये फॉर्म आपके 1 अक्टूबर से ऑनलाइन हो जाएगा। जो तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आप लोग ये जान सके, कि इसकी डिटेल जानकारी आपको मिल सके, जिससे आप लोग 1 अक्टूबर को आसानी से कांस्टेबल भर्ती फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका ऑफिशियल लिंक आप लोग याद रखिएगा, जिस पे आपको अप्लाई करना है। ये फॉर्म 1 अक्टूबर से 8 बजे ऑनलाइन हो जाएगा और 31 अक्टूबर तक होगा। तो आप लोग ध्यान से इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और ऐसे ही आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको पता चलता रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।